हेलो बच्चों, हम आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.2 शुरू करते हैं। और बहुत सिंपल ये एक्सरसाइज है। बस आपको ये जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको इक्वेशन में पहले लाना पड़ेगा। आपको ए डी एन का वैल्यू अगर मिल जाए, हमारे पास जो टी एन का फॉर्मूला है और एस एन का फॉर्मूला है उसमें अगर हम वो वैल्यूज इक्वेट करेंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। 3.4 का फर्स्ट सम स्टार्ट करेंगे। दिस इज ऑन 1st Jan 2016. Sanika decides to save 10 rupees. On the second day, she saves 11 rupees. On the third, it's 12 rupees, and so on and so forth. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? मतलब एक एक रुपए से उसका सेविंग हर दिन बढ़ रहा है। 2016 पूरे साल में वो कितना पैसा जमा कर लेगी, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है वो 10 रुपए से स्टार्ट कर रही है अपना सेविंग्स, और वो हर दिन एक एक रुपए ऐड करने वाली है। तो जो डी होगा दैट वुड बी 11 माइनस 10, दैट इज 1। मेरा डी 1 हो गया, मेरा ए 10 हो गया। और वो ऐसा पूरे साल भर एक एक रुपए से अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाली है। मतलब जितना रुपए उसने फर्स्ट दिन में सेव करना शुरू किया था, हर एक दिन एक एक रुपए बढ़ने वाला है। सो टोटल में 2016 में, इन ईयर 2016 कितने डेज होंगे? 366 डेज। अच्छा, एक साल में 365 डेज होते हैं, लेकिन 2016 क्योंकि एक लीप ईयर है, 2016 वॉज अ लीप ईयर, इसके लिए 366 डेज होंगे। अगर हम देखें सो हमारे पास जो n है, n का वैल्यू भी हमारे पास आ चुका है, दैट इज 366। अब हम एस एन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट वुड बी n अपॉन 2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला है। सो n क्या है? दैट इज 366 डिवाइडेड बाई 2, 2 into a, that is 10, and n is 366 minus 1 and d is 1। अगर अब हम ये हो जाएगा, दिस इज s 366 and this would be 183। 2 से डिवाइड कर देंगे तो दिस इज 183, दिस इज 20 प्लस 365 into 1, that is also 1, and this would be s 366 into 183, and this is 320 plus 365, that is 385। सो अभी हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज 385 मल्टीप्लाइड बाय 183। अब यहाँ पे दिस इज 5, 3 and 8 ऐड करेंगे तो दिस इज 5, 5, 9 by 4। पूरे साल भर में सानिका वुड सेव 70,455 रुपीज़। ये उसका पूरे साल भर का सेविंग्स होगा। स्टार्टिंग 10 रुपए से करे और हर दिन एक एक रुपए ऐड करते जाए। शी वुड टोटली सेव द अमाउंट ऑफ 70,455 रुपीज़। अब हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अ मैन बोरोज 8,000 एंड एग्रीज टू रीपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,360 इन 12 months installment. Each installment being less than preceding one by 40 rupees. Find the amount of the first and the last installment. पहले हम लिख लेते हैं टोटल अमाउंट टू बी पेड। मतलब वो टोटल कितना पैसा भरेगा, दैट इज उसने 8,000 रुपीज़ लिया था और उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट भरना है, दैट इज 1,360 रुपीज़। तो टोटल जो अमाउंट हो जाएगा दैट इज 9,360 रुपीज़ उसको पेमेंट करना है। अब हमें पूछा गया है कि वो पेमेंट करने वाला है 12 महीनों में, तो n इज 12। अब मुझसे पूछा गया है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में मुझे बताइए, और जो d होगा, d इज हर इंस्टॉलमेंट 40 रुपए से कम होगा, तो d इज -40। नाउ फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। सो यहाँ पे अगर हम Sn का वैल्यू यूज करें, मिल सकता है हमें वैल्यू Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1
into D. So n is 12, so this is 12 by 2, therefore 2 into A plus n is 12 minus 1 into D, and D is minus 40. So यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आएगा S12 is equal to, this is 6 and this is 2A plus this is 11 into minus 40. Okay, so S12 is equal to 6, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2A and this is minus 440. अब यहाँ पे हमारे पास जो S12 था कि 12 महीनों में वो टोटल कितना पैसा भरेगा, दैट वॉज 9360. तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9360 एंड दिस 6 इससे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे बचा 2A माइनस 440. सो अब डिवाइड हो जाने के बाद जो वैल्यू मेरे पास आएगा दैट इज 930 डिवाइडेड बाई 6 वन सा ये डिवाइड हो जाने के बाद जो मेरा वैल्यू बचेगा दैट इज 1560 इज इक्वल टू 2A माइनस 440. अब ये माइनस 440 जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो दिस इज 1560 प्लस 440 इज इक्वल टू 2A. अब 1560 एंड 440 को अगर हम प्लस कर दे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 2000 इज इक्वल टू 2A. अब 2000 के नीचे चला जाएगा 2, सो दिस इज 1. सो जो इनिशियल इंस्टॉलमेंट, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उस इंसान को भरना पड़ेगा दैट इज 1000 रुपीज. अब हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया है. अब हमसे पूछा गया है कि 12वां इंस्टॉलमेंट उसका क्या होगा. सो 12वां इंस्टॉलमेंट क्या होगा, उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, द फॉर्मूला वुड बी TN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D. अब यहाँ पे हमें 12वां इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है तो n का वैल्यू हो जाएगा 12. A तो अभी हमने फाइंड किया दैट इज 1000 प्लस n इज 12 माइनस 1 और D हमें पता है दैट इज माइनस 40. अब हम यहाँ पे अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, सो दिस इज सॉल्व करें, सो दिस इज 1000 12 माइनस 1 इज 11 इंटू माइनस 40. सो T12 विल बी 1000 एंड दिस इज माइनस 440. सो जो उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट वो भरेगा दैट इज 560 रुपीज. सबसे पहला इंस्टॉलमेंट उसे भरना है दैट इज 1000 एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट विल बी 560 रुपीज. अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे. यहाँ पे बताया गया है सचिन इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम. इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5000, इन द सेकंड ईयर 7000 एंड द थर्ड ईयर 9000 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. फाइंड द टोटल अमाउंट ही विल इन्वेस्ट इन 12 ईयर्स. तो यहाँ पे जो सचिन है वो फर्स्ट इनिशियल इंस्टॉलमेंट, जो पहला इंस्टॉलमेंट कर रहा है वो 5000 रुपए का कर रहा है. ठीक है, और वो हर साल 2000 से अपने इंस्टॉलमेंट को बढ़ाने वाला है. सो दैट इज 7000 माइनस 5000 जो कि हो जाएगा 2000 रुपीज. हर साल वो 2000 से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाला है. वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है लगभग 12 साल के लिए. अब हमें बोला गया है कि 12 साल में वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर देगा, ये हमें फाइंड करना है. Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 D. ठीक है, एस एन के जगह पे बस आपको 12 रखना है. तो सो दिस इज 12 माइनस 2 इंटू A इज 5000 प्लस n 12 माइनस 1 एंड D इज नथिंग बट 2000. ठीक है, अब अगर हम आगे देखें सो S12 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 एंड दिस वुड बी 10,000. दिस इज 11 इंटू 2000. ठीक है, सो यहाँ पे S12 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 10,000 को ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस 11 इंटू 2000. सो वो हो जाएगा 2000 इंटू 11, वो हो जाएगा 22,000, 22,000. ठीक है, नाउ 22,000 प्लस 10,000, 22,000 प्लस 10,000 विल गिव मी 32,000 एंड 32,000 इंटू 6 दैट इज 1,92,000. इतना पैसा वो 12 साल में जमा कर लेगा.